नमस्कार, यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो पहली खबर आपको महाराजगंज से बता रहे हैं, जहां पर महाराजगंज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो महाराजगंज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जिला के फरेंदा तहसील इलाके में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे वो आज। तो जिले के हवाई सर्वेक्षण के बाद बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यूपी में बाढ़ आने के बाद जो है लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इसके दौरे कर रहे हैं। कहां कहां बाढ़ आई है उन इलाकों में जाकर लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। पीड़ितों को वो राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। तो लगातार 3 दिन से उनका दौरा चल रहा है। तो 5 जिलों के वो दौरे कर रहे हैं। तो आज 2 जिलों के 3 जिलों के आज उनके दौरे होने वाले हैं। तो महाराजगंज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले गोरखपुर में थे और अब महाराजगंज पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जिले के फरेंदा तहसील इलाके में बाढ़ राहत सामग्री को वितरित करेंगे। साथ ही जिले के हवाई सर्वेक्षण के बाद बाढ़ पीड़ितों से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो एक एक करके सभी पीड़ितों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, महाराजगंज पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी, आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अभी तुरंत यही पहुंचे हैं और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों में जो राहत सामग्री है उसका वितरण कर रहे हैं। इसके बाद 50 मिनट का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। इसके बाद ये गोरखपुर के कंपियरगंज जाएंगे, जहां वहां पर भी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। जी जी, तो कैसी तैयारियां देखी जा रही है उनके आगमन को लेकर? तैयारियों की बात करें तो प्रशासन काफी अलर्ट में है। हालांकि जो बाढ़ पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद ये गोरखपुर के कंपियरगंज जाएंगे। कंपियरगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए वो बनारस के लिए रवाना होंगे। जी जी बिल्कुल ब्रिजेश, क्योंकि आज हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं महाराजगंज में वो, तो किन किन इलाकों का आज हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे वो? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हवाई सर्वेक्षण पूरा हो गया है। वो हवाई सर्वेक्षण के बाद जो कार्यक्रम स्थल है वहां पहुंचे हैं और बाढ़ पीड़ितों में राहत जो सामग्री है उसका वितरण कर रहे हैं। हालांकि महाराजगंज जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं, नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो प्रशासन है उसको अभी कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि प्रशासन अलर्ट मोड में रहे। जी बबीता। जी, क्योंकि ब्रिजेश राहत सामग्री की आप बात कर रहे हैं, तो किन किन अभी इलाकों में उन्होंने राहत सामग्री बांट दी है? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रशासन की आप बात कर रहे हैं, प्रशासन से कई बार उनकी मीटिंग भी हो चुकी है। सभी अधिकारियों को उन्होंने अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा था और कहा था कि आप खुद इलाकों में जाकर जो है राहत सामग्री का वितरण करें। तो कितना जो है ये काम धरातल पर होता हुआ भी दिखाई दिया है ब्रजेश? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर्वेक्षण में जो धरातल पे प्रशासन के द्वारा कार्य होना चाहिए वो प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है महाराजगंज से काफी लगाव रहा है। हालांकि पिछली बार जब बाढ़ आया था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज आए थे, उसके वहां पर भी उन्होंने बाढ़ जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात किया था। हालांकि इस बार भी बारिश ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो लगातार बारिश हुआ है उसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अफसर अधिकारी हैं उनको चेतावनी दिया है कि प्रशासन अलर्ट पे रहे। जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनकी जो है मदद किया जाए। जी ब्रिजेश, क्योंकि किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि हर जनजीवन जो है इससे अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो फसलें अब कटाई होनी थी जिनकी, वो काफी ज्यादा नुकसान से प्रभावित हुई है। तो उसको लेकर क्या कुछ कहा है? क्योंकि जब मीटिंग हुई थी तो उसमें किसानों को मुआवजा देने की बात कही गई थी। तो क्या किसानों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बातचीत की है? बता दें बबीता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अफसर हैं उनके साथ भी ब्रीफिंग करेंगे। ब्रीफिंग के बाद में मीडिया से भी रूबरू होंगे। हालांकि जो बाढ़ होता है, नेपाल से निकलने वाली नदियां होती हैं, वो लगातार महाराजगंज के कई गांव ऐसे हैं जो जलस्तर है वो काफी बढ़ जाता है। हालांकि किसानों का जो फसल होता है वो फसल काफी बर्बाद होता है। लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई, उतना बारिश नहीं हुआ, लेकिन जो बीच में बारिश हुआ है उसको लेके प्रशासन काफी अलर्ट में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर जिला स्तर पर बीजेपी की बैठक जारी है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर जिला स्तर पर बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। तो फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर रणनीति आज तैयार की जाएगी, क्योंकि कई बार फर्जी मतदाताओं को लेकर शिकायत आ चुकी है। तो वहीं इसका निराकरण करने के लिए आज रणनीति को तैयार किया जाएगा। तो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने पर भी आज मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो 20 अक्टूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत भी कर दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक में प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। तो मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर भी आज चर्चा हो सकती है। तो निकाय चुनाव भी जल्द ही शुरू होने वाले। तो लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर जिला स्तर पर बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। तो फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाने पर आज रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि इसको लेकर कई बार जो है शिकायत भी की जा चुकी है कि कई फर्जी मतदाता आकर मतदान करते हैं। तो इसको जो है इसका निराकरण करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आज रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से फर्जी मतदाताओं को रोका जाए। तो इस पर आज रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली जाएगी। साथ ही मतदाता सूची में जो नाम जुड़वाने हैं उस पर भी आज मंथन किया जाएगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ गए हैं। तो प्रियम, निकाय चुनाव क्योंकि नजदीक भी है और साथ ही अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए, निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जो है वो पूरी तरह से चालू है और कह सकते हैं सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां जो हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो बैठकों का दौर लगातार जारी रखे हैं। सभी अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां की जाएं। निकाय चुनाव के लिए जिला स्तर पर आज भाजपा की बैठक होनी है, जिसमें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और जो फर्जी मतदाता हैं उनके नाम हटवाने को लेकर रणनीति बनेगी कि इस पर किस तरीके से काम किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो चुनाव है उसका बेहतर नतीजा हो और बेहतर नतीजा जो भी हो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। तो निकाय चुनाव के लिए 20 अक्टूबर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान जो है वो शुरू होगा। जिलों में बैठकें होंगी। निकाय चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, निकाय संयोजक, जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक इस बैठकों में शामिल होंगे। मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे आने वाले समय में जो चुनाव है उसको जीता जाए। और इसके अलावा जो मतदाता हैं, वो मतदाता जो बीजेपी को वोट करते हैं या उनको बीजेपी का वोटर माना जाता है, ऐसे मतदाताओं का जो नए मतदाता बने हैं या जिनके कार्ड नहीं है, किसी वजह से कार्ड में कोई त्रुटियां हैं, तो उसको सही कराने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता वो करेंगे। इसको लेकर जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर, सभी जगह पर तैयारियां करने के जो है वो मुख्यालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। तो प्रियम, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे? नहीं, देखिए, सीएम के इस बैठक में हिस्सा लेने की कोई जो है वो अभी तक इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है उनका। जिला स्तरीय बैठक होनी है, उसमें ये सभी जगहों पे, सभी जिलों में ये बैठक होनी है और वहां पर उसको लेकर पूरे अभियान के तहत जो है कार्यक्रम को शुरुआत करना है कि क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो क्या कहा जाए प्रियम, क्योंकि निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो क्या उन पर भी रणनीति बनाई जा सकती है, उन पर भी मंथन किया जा सकता है, जो काफी ज्यादा बीजेपी के लिए जो जिले जो है चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं? निकाय चुनाव के लिए ही ये बैठक होनी है। इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर ही रणनीति बननी है। उसमें कैसे पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा, कैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाएगा, जो सीटें बीजेपी के पास है उनको वापस कैसे अपने खेमे में रखा जाए, और जो सीटें हारे थे पिछले चुनाव में उसमें क्या हार की वजह रही थी और हार की वजह को दूर करते हुए उन सीटों पर वापस जीतने का प्रयास करने का लक्ष्य रखा गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, विधानसभा से भेंट मुलाकात कार्यक्रम से राजधानी लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि ये छापे बीजेपी हमें डराने और झुकाने के लिए करवा रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ईडी छापों के बाद बताती क्यों नहीं कि कहां कितना नगद मिला है, संपत्ति मिली है, क्या गड़बड़ी मिली है, इसे क्यों नहीं बताया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार अच्छा काम कर रही है, इसीलिए बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा से भेंट और मुलाकात कार्यक्रम से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। तो ईडी की छापेमारी पर बीजेपी पर
जमकर बरसे हैं सीएम भूपेश बघेल। तो कहा है कि अगर ईडी कार्रवाई करती है तो उसके बाद बताती क्यों नहीं है कि क्या कुछ मिला है वहां पर, कितनी नकदी मिली है, क्यों नहीं ये सब बताया जाता है, संपत्ति कितनी मिली है, क्या गड़बड़ी मिली है, इन सबको क्यों नहीं बताया जाता है। पदस्थ अधिकारी है, मंत्रालय में बैठे उस पदाधिकारी है, लेकिन आप बदनाम करने के लिए आप कर रहे हैं। मैं तो दे रहा हूं भाई, 6,500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है चिट फंड कंपनी का, जांच करो। मैंने लिख के दिया, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? जनता का पैसा है ना, गरीबों का पैसा है, मेहनत कश लोगों का पैसा है। लुटवा के भिजवा दिया रमन सिंह, वही तो उद्घाटन करने गए थे चिट फंड कंपनी का। धर्मलाल कौशिक, ये नेता प्रतिपक्ष अभी बने हैं, नारायण चंदेल, वो सर्टिफिकेट बांट रहे थे चांपा जांजगीर कलतारा में उसकी। वहीं नोएडा के सेक्टर 4 में जीएसटी टीम ने कब्जा करने वाली कंपनियों पर बड़े छापेमारी की है। तो ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। तो टैक्स चोरी की सूचना पर जीएसटी टीम ने गर्ग हार्डवेयर और जय हार्डवेयर नाम की दोनों कंपनियों पर छापेमारी की है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तो नोएडा के सेक्टर 4 की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो जीएसटी चोरी करने पर दोनों कंपनियों पर छापेमारी की गई है। वहीं छापेमारी से अब बाकी कंपनियों में हड़कंप मच गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो सीतापुर से आ रही है, जहां पर सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम के स्कार्ट में लगी गाड़ी को एम्बुलेंस ने मारी टक्कर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम के स्कार्ट में लगी गाड़ी को एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी है। तो पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। तो गाड़ी में सवार 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही एसएसपी, सीएमओ समेत बीजेपी एमएलए शशांक त्रिवेदी मौके पर पहुंच गए हैं। तो कोतवाली देहात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर डिप्टी सीएम के स्कॉट में एम्बुलेंस ने कि गाड़ी जो लगी हुई गाड़ी थी उसमें एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। तो पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि गाड़ी में सवार 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो सूचना मिलते ही एसएसपी, सीएमओ समेत बीजेपी एमएलए भी पहुंच गए हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मोहित, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल बता दूं, ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है आज लखीमपुर जा रहे थे। गोला से जो भाजपा प्रत्याशी हैं अमन गिरी, उनका नामांकन होना था। उन्हीं के नामांकन में जा रहे थे। पहले उनको हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन फिर वो बाई रोड उनका कार्यक्रम बना। और वो जैसे सीतापुर क्रॉस करते तो लखीमपुर रोड पे नानकारी एक जगह पड़ती है, वहां पे एक स्कॉर्पियो जो है वो एम्बुलेंस पे टक्कर मारती है। और एम्बुलेंस जब डिसबैलेंस होती है तो वो पुलिस की गाड़ी में उसका एक्सीडेंट लग जाता है, जिसमें 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको महाराजगंज में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको भी सुनाते हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के दौरे पर भी है। इससे पहले गोरखपुर के दौरे पर थे। एक एक करके सभी फरियादियों की वो फरियाद भी सुनी थी उन्होंने गोरखपुर में। तो अभी महाराजगंज पहुंच गए हैं। तो वहीं बाढ़ग्रस्त इलाके जो है उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो महाराजगंज से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर आज वो बाढ़ग्रस्त जो इलाके है उसका उन्होंने पहले हवाई सर्वेक्षण किया था, अब स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो साथ ही जो पीड़ित हैं वहां के, तो उनसे भी आज वो मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो एक एक करके सभी की वो समस्याएं सुनेंगे। तो महाराजगंज से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं पर पीड़ितों की समस्याएं सुनने के बाद जनसभा को भी आज वो संबोधित करने वाले हैं। तो महाराजगंज से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आज
महाराजगंज के दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो महाराजगंज पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था। बाढ़ग्रस्त जो इलाके थे उसका हवाई सर्वेक्षण किया गया था। इसी के साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी किया उन्होंने। साथ ही जो बाढ़ग्रस्त जो कैंप लगाए गए हैं, जो राहत कैंप लगाए गए हैं, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया था। क्या कुछ सुविधाएं वहां पर दी जा रही है उसका उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया था। साथ ही जहां पर जो बाढ़ग्रस्त जो इलाके थे वहां पर उन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की थी, उनकी समस्याओं को एक एक करके सुना था। साथ ही उन्होंने राहत सामग्री भी आज वितरित की थी। तो अब महाराजगंज से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जनसभा को कुछ ही देर में संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर जो रायबरेली से आ रही है, जहां पर रायबरेली का मानवता को तार तार कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। तो स्थानीय पुलिस सख्ते में आ गई है इसको देखने के बाद और अमानवीयकृत मानवता की शर्मसार कर देने वाले लोगों की पड़ताल करने लगी है। तो वायरल वीडियो में स्थानीय लोग एक युवक को रस्सी में बांधकर मानवता की सारी हदें पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे तालिबानी सजा देते हुए देखा जा रहा है। तो वायरल वीडियो की पुष्टि बछरावा पुलिस ने थाना क्षेत्र के सहगो गांव की दिनांक 13/10/2022 को ग्राम सैंगो थाना बछरावा का वीडियो में सूचना के आधार पर थाना पुलिस द्वारा साइकिल चोर को हिरासत में ले लिया गया है। वीडियो के आधार पर पहचान कर चिन्हित किया जा रहा है। पूछताछ के नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो रायबरेली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां पर एक युवक को लोगों ने जो है तालिबानी सजा सुनाई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू हमारे से जुड़ गए हैं। राजू, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, बता दें कि ये पूरी तरह से मामला बछरावा थाना क्षेत्र के सेंगो गांव का बताया जा रहा है। और ये जब वीडियो मानवता को तार तार करने वाला वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को जानकारी हुई, जिसके द्वारा पूरे घटनाक्रम का जांच कराया राजू, गया। आपसे जानना चाहेंगे ये युवक कौन है, किस लिए इसे बांधा गया है? जी बिल्कुल, बता दें कि एक सेंगो गांव में बाजार लगती है, जो साप्ताहिक बाजार में साइकिल चोरी करके ये भाग रहा था युवक। स्थानीय लोगों के द्वारा इसको पकड़ा गया। पकड़ने के दौरान ही वहां पर मौजूद लोगों द्वारा इसकी पिटाई की गई, जिसके बाद इसको रस्सी से बांधकर एक बल्ली में बांध दिया जाता है और इसकी पिटाई की जाती है, जिसके दौरान ही इसको काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस के द्वारा हिरासत में भी लिया गया। पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है राजू? क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया है? जी बिल्कुल, इसी मामले की बात किया गया, महाराजगंज सीओ से बात किया गया, तो महाराजगंज सीओ ने बताया कि इस पूरे मामले का वीडियो जो वायरल है, वायरल वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं, हालांकि मारपीट करते हुए लोगों नहीं दिख रहे हैं इस वीडियो में, और भी वीडियो है जो वायरल हुए हैं। तो उनके आधार पर जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो मानवता को तार तार करते हुए इस तरह से जो सजा दे रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर देवरिया से है, जहां पर देवरिया में बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। तो देवरिया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। तो हाल ये है कि बाढ़ का पानी अब गांव में घुसता जा रहा है। तो बरहज के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो बाढ़ की चपेट में आने से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। तो वही मामले की स्थिति को जानने के लिए डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हुए राहत के लिए कई जगहों पर नाव भी लगवाई है। तो देवरिया से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश से अब लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि बारिश का पानी जो है घरों में घुसता जा रहा है, गांव में घुसता जा रहा है, जिससे
जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि एक तरफ जो है जहां पर डेंगू का कहर बरपा पड़ा है यूपी में, लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ बारिश के पानी ने सभी लोगों का जीना दूभर कर दिया है क्योंकि आसपास के इलाकों में पानी घुस गया है, जल भराव हो गया है, जिससे मच्छर ज्यादा हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो कई बड़ी चुनौती अब प्रशासन के सामने भी खड़ी हो गई है। वहीं बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के कोटद्वार रोड पर बड़ा हादसा हो गया है। तो बिजनौर के नजीबाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोटद्वार रोड पर बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 की हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश फिलहाल शुरू कर दी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जहीर अहमद हमारे से जुड़ गए हैं। तो जहीर, जो जिस ट्रक और कार के बीच में टक्कर हुई है, किसकी ज्यादा गलती बताई जा रही है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर कार और ट्रक की जोरदार आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 4 लोग घायल हो गए हैं। 3 की हालत गंभीर है, सभी को पुलिस ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। और जो ट्रक चालक है मौके से ट्रक छोड़ करके फरार हो गया है। ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक की स्पीड भी अच्छी खासी तेज थी और इसी नजीबाबाद की तरफ से कार जा रही थी, जबकि कोटद्वार की तरफ से ट्रक आ रहा था। अब गलती किसकी है, यह पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किस वजह से हादसा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। ये करीब 1 घंटा पहले हादसा हुआ है। बढ़िया रोड पर एक ट्रक कोटद्वार की तरफ से आ रहा था और इधर से नजीबाबाद की तरफ से एक कार जा रही थी, बिस्टा का। आपस में ये आमने सामने दोनों टकराई हैं। बिस्टा कार में जो सवारी जो मौजूद थी वो पास के ही गांव की गट्टी वाला की थी, जिसमें एक व्यक्ति मृत्यु हो गई है और बाकी के हेड इंजरी हुई है। उनको 3 को रेफर कर दिया गया है और 2 अभी जो इलाज चल रहा है वो। यूपी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।